हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन आ बिलियनरी बॉय वांट्स आ रिवेंज फॉर हिज लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायंग जब फ़ोन करके जुंगकुक को अपने फाइल्स के साथ अपने केबिन की तरफ आने के लिए बोलता है, तब जल्दी से जुंगकुक हाँ करते हुए फ़ोन को काट देता है और जल्दी से नीमा से अपने फाइल को लेकर जो तायंग के केबिन की तरफ आने लगता है। जो बाहर जिमिन खड़ा था, जिमिन जल्दी से तायंग की रूम के अंदर आ जाता है उससे बात करने के लिए। बट जब भी तायंग जिमिन को अपने सामने देखता है, तब उसके सर के अंदर जो कुछ नॉटी थॉट चलने लगता है और वो जल्दी से जिमिन को अपने पास बुलाते हुए उसे अपनी लैप पर बिठा लेता है। और तभी अचानक से उसकी डोर पर नॉक होता है, जिसे सुनकर तायंग अपनी एक्साइटिंग वॉइस में बोलता है, कम इन। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने बहुत सारे फाइल को हाथों में डालते हुए जो अंदर की तरफ आ जाता है। बट वो जब अंदर की तरफ आता है तब वो उस सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बिकॉज तायंग की लैब के ऊपर जो जिमिन बैठा था और तायंग की नेक के अंदर अपनी हैंड को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली और प्यारली ग्रैब करके रखा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए जल्दी से फाइल को टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है, ओके सर, मैं चलती हूँ, अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बुला सकते हो। तब ये सुनकर तायंग जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम उस सोफे के ऊपर बैठ जाओ और फिर इस फाइल को चेक करो और एक एक करके कहाँ साइन करना है वो मुझे दे दो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सर आपको तो पता है ना कहाँ कहाँ साइन करना है, आप कर दीजिए, मैं बाद में आके ले जाऊंगी। तब ये सुनकर तायंग गुस्से से बोलता है, ये मेरी ऑर्डर है और जल्दी करो। और ये बोलते हुए वो सारे फाइल्स को जो कागज के ऊपर फेंक देता है। तब ये सुनकर जंगकुक को ना चाहते हुए भी फिर कागज के ऊपर जाके उन फाइलों को चेक करने लगता है और वो अपने वर्क पर ध्यान देने लगता है। बट कुछ टाइम के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा किसिंग के साउंड पाता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ना चाहते हुए जो आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा प्यारेली और लवली तायंग की चीक पर और उसकी नेक पर किस कर रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से। तब ये साउंड सुन के ही उसे बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है और वो जो उठकर जाना चाहता था, बट तभी तायंग अपने डार्क वॉइस में बोलता है, तुम्हें अगर अपनी जॉब प्यारी है तो कहीं भी नहीं जा सकते, तुम इधर ही रहो और मैं जब तक ना चाहूँ तब तक तुम इस प्लेस पर ही रहोगे और फाइल चेक करके मुझे दो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, मैं आपके जैसा शेमलेस नहीं हूँ, अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप पहले उसे करिए, फिर फाइल को चेक करिए और जो भी हो इस फाइल में सब कुछ है और आप जाके इस फाइल को चेक कर लीजिए। और ये बोलते हुए वो जो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, एक मिनट जंगकुक, जल्दी से अपने प्लेस पर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, तुम्हें याद है ना। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, अगर मुझे फ़ाइन देना पड़ा ना तो मैं ज़रूर फ़ाइन दूंगी, बट आपकी ये जो शेमलेस हरकत है ना, ये कभी भी नहीं देखूंगी। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी औकात है कि तुम 4 मिलियन मुझे वापस करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, ये तो मैंने जब जो जॉब छोड़ने की बात की है तब 4 मिलियन है, बट मैं अगर कोई रूल्स को तोड़ूं फिर भी मुझे 4 मिलियन देना पड़ेगा, ये कहाँ लिखा था। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ नहीं लिखा है, बट मैं लिख सकती हूँ ना, बिकॉज फाइल तो मेरी पास है ना। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से तायंग की तरफ देखते हुए अपने मन में उसे गाली देते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा शेमलेस है ये पर्सन, परवर्ट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। पता नहीं जिमिन सर के जितना इतना क्यूट बॉय क्यों इस अखरू और रूड किम तायंग सर से प्यार करता है। अगर उसके प्लेस पर मैं होती तो मैं ज़रूर किसी अच्छे और गुड बॉय से डेट करता। पता नहीं क्यों जिमिन सर को ये रूड बॉय ही पसंद है। जो भी हो, इससे मेरा क्या। और ये जो वो सोचने लगता है, बट अचानक से ताय उसकी ध्यान को ऑफ करते हुए बोलता है, तुम ये क्या सोच रहे हो अपने मन में, और सोचना बंद करो और जल्दी से नीमा से दूसरे फाइल लेकर आओ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, हाँ मैं तो चाहती हूँ इस प्लेस से बाहर जाने के लिए, बिकॉज मैं भी आपकी ये शेमलेस और परवर्ट हरकतें नहीं देख सकती। और ये
सोचते हुए जो जंगकुक बाहर की तरफ चला जाता है। जब जंगकुक बाहर की तरफ चला जाता है तभी तायंग जो उठकर बोलता है, जिमिन तुम इस प्लेस पर क्या कर रही हो और अभी की अबर बाहर जाओ। और मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी ऑफिस के अंदर जब चाहो तब नहीं आ सकते हो तुम, तो फिर क्यों आ जाते हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अचानक से मेरी प्लेस पर आने की पहले मुझे नॉक करके आना, मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आए तो तुम्हारे लिए ये बेटर होगा। समझ में आए? तब ये सुनकर जिमिन जो थोड़ा थोड़ा करके सैड होने लगता है, बट वो अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो सैड पाउट के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। जिमिन जब बाहर की तरफ जा रहा था तभी जंगकुक भी जो अंदर की तरफ आ रहा था और वो दोनों की टक्कर फिर से हो जाता है। तब जंगकुक जो उसके तरफ देखते हुए एक सॉफ्ट स्माइल देता है, बट जिमिन अपने सैड पाउट के साथ बाहर निकल जाता है। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था, बट वो अपने फाइल को लेकर तायंग के सामने देते हैं और फिर तायंग के सामने वाली सीट पर ही बैठ जाता है। बट जो तायंग धीरे धीरे उठते हुए अपने फाइल को लेकर जंगकुक के सामने आ जाता है और वो जंगकुक के सामने उस फाइल को रखते हुए उसे अपने फाइल को दिखाते हुए बोलता है, देखो जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता है इस डील थोड़ा सा ठीक नहीं है? इस डील में कुछ खराबी है और मुझे लगता है इस डील में जो पेपर्स हैं ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये इनलीगल है। और ये बोलते हुए जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। जंगकुक जो उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था और वो अपनी स्पॉट पर फ्रीज होकर उसकी बातों को सुनते हुए उस फाइल को तरफ घूरने लगता है, बट वो अचानक फील करता है उसकी थाई के ऊपर जो कोई अपने हैंड को रब कर रहा था। तब ये महसूस होते ही जंगकुक जल्दी से अपनी आइज़ को घुमाते हुए जो अपने सामने की तरफ देखता है, तब वो नोटिस करता है कि तायंग की राइट हैंड जो उसकी थाई के ऊपर था और वो लगातार जो मूव कर रहा था उसकी थाई की तरफ और वो धीरे धीरे उसकी इनर थाई की तरफ जा रहा था। तब ये देखकर अचानक से जंगकुक जो शॉक हो चुका था और वो जल्दी से उसकी हैंड को पकड़ लेता है, बट उससे पहले ही उसकी हाथ जो इनर थाई पर पहुंच चुका था और वो अपने हैंड की मसाज को शुरू कर दिया था। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उसके हाथों को अपने थाई के ऊपर से हटाते हुए बोलता है, ये अब क्या कर रहे हो सर? आपको कोई गलतफहमी होगा, शायद मैं आपकी जिमिन नहीं हूँ, मैं जंगकुक हूँ और शायद आप भूल चुके हो मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी फियांसे नहीं, जो आप ऐसे मुझे टच कर रही हो। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने प्लेस से उठने लगता है, बट तभी अचानक से तायंग उसे लीव करते हुए उसके अपनी डेस्क के ऊपर जो बैठा देता है और उसके सामने आते हुए उसके बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है और उसके पास आते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है बेबी बॉय कि तुम मेरी जंगकुक हो, जिमिन नहीं, बट क्या करूँ, तुम इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो कि तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ और मैं धीरे धीरे अपने कंट्रोल को खोने लगती हूँ, जिससे मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ तुम्हारे ऊपर और इस वजह से शायद मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा खो चुकी हूँ। जो भी हो, बट हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बात साफ है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बट क्यों, कब और कैसे? तब ये सुनकर तायंग जो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते बोलता है, हाँ तुम्हारे जैसा सिक्योरिटी के साथ मैं प्यार में पड़ूंगा, इससे बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हारी रिएक्शन को चेक करने के लिए। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमीर सीओ की बेटी जो लाइन में खड़ा है और अमीर सीओ खुद भी, तो मैं क्यों तुम्हें डेट करूंगी और तुम्हारे प्यार में गिरूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या सर आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप मुझे लाइक कर रही हो और अब फिर से बोल रहे हो कि आप मुझे लाइक नहीं कर रही हो। एक्चुअली आप कहना क्या चाहती हो वो मुझे नहीं पता चल रहा है। जो भी हो, मैं आपके जैसा इतनी ज़्यादा शेमलेस और परवर्ट इंसान के साथ नहीं रह सकती। जो भी हो, मेरे पास बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, गुड और हैंडसम है और आपके जैसा प्राइवेट और आपके जैसा इतने ज़्यादा शेमलेस नहीं है। तब ये सुनकर अचानक से तायंग को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जंगकुक की वेस्ट को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और खींचते हुए बोलता है, सच में वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है और मेरे जैसा शेमलेस नहीं है, तुम्हें सच में पता है ना बेबी बॉय। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ
बिकॉज उसके साथ मैं पिछले 10 साल से हूँ, मुझे पता है कि वो कैसा है, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर तायंग जो गुस्से में फूल रहा था और वो जल्दी से जोंगकुक की लिप्स को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हो इन लिप्स से, और मुझे ये लग रहा है कि मुझे इन लिप्स को ही बंद कर देना चाहिए, जिससे ये लिप्स मूव करके मुझे उल्टा सीधा कुछ भी ना कर पाए। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप मेरी बॉस हो, और ये जो लिप्स है ना, ये यूने के लिए है जो मेरी बॉयफ्रेंड है, और आप मुझसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बॉस। और ये बोलते हुए वो जल्दी से तायंग को पुश कर देता है और वो जो डोर को ओपन करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से ही तायंग जो उसकी हेयर को खींचते हुए उसे अंदर खींच लेता है फिर से, और डोर को अंदर से ऑफ कर देता है और उसे टाइटली फोर्सफुली खींचते हुए जो कागज के ऊपर आके पटक देता है, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था। बट उससे पहले जोंगकुक कुछ बोल पाता, उससे पहले ही तायंग जो अपने टाई को उतारने लगता है। इसे देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, सर आप ये क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो। और ये बोलकर जो जोंगकुक उसके ऊपर अपने हाथ पैर को चलाने लगता है। बट तायंग अपनी टाई को ओपन करते हुए उस टाई से ही जोंगकुक के हैंड को बांध देता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई एम सॉरी कि मैं बार बार बोलती हूँ मैं अपडेट करूँगी मेरी स्टोरी, बट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मैं पहले स्टोरी को राइट करता था, फिर मैंने मैं उसे वॉइस देता था, बट अब टाइम के लिए नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मैं डायरेक्ट वॉइस देती हूँ और अभी मैंने बैठकर जो वॉइस दे रही हूँ, और दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा है और मुझे पता नहीं मेरी लिरिक्स ठीक है, लिरिक्स नहीं है, जो स्टोरी लाइन है ये ठीक है और नहीं। बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जल्द ही इसे ठीक कर दूँगी, बिकॉज़ मैं बाहर जाने वाली हूँ इस हफ्ते ही, शायद इंशाल्लाह, मुझे पता नहीं। अगर बाहर से आ गई तब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं जल्दी ही मेरी होम टाउन वापस जा रही हूँ, होम कंट्री, होम टाउन नहीं, होम कंट्री वापस जा रही हूँ। उसके बाद मैं फुल फ्री हूँ, सॉरी फुल फ्री नहीं हूँ, मेरी एग्ज़ाम है, बट जो भी हो, तब अगर आप स्टडी करो और कुछ दूसरा कम करो तब आपको टाइम मिल जाता है, बिकॉज हम लोग तो स्टडी फुल डे नहीं करते हैं, जो दिन में 1-2 घंटा ही करते हैं। बट अब मेरे पास जॉब है, दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही हूँ टाइम मैनेज। बट तब मेरे पास जॉब नहीं होगा और मैं ट्राई करूँगी कि तब बिग शॉट दूँ, फिर उससे पहले राइट करूँ, फिर उसे समझूँ, वॉइस ओवर करूँ, फिर ठीक ठाक से एडिट करूँ, फिर उसे डालूँ। तो उतने दिन तक प्लीज़ आप लोग वेट करना और मुझे डांटना मत अगर मैं आप लोगों को ठीक ठाक से रिप्लाई ना कर पाऊँ। और हाँ, जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ इस चैनल पर 1K होने के बाद जाके मैं एक यूनमिन चैनल को खोलूँगी जहाँ पर सिर्फ यूनमिन वन शॉट और FF होगा। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो और जल्दी से 1K हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।